तो दोस्तों जब तुम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाता है और तुम्हारा पैसा आने का टाइम आता है तो YouTube तुम लोगों को टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट करने का बोलता है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने अपने चैनल के डैशबोर्ड पर आना है, फिर तुम लोगों ने यहां से अर्न पर क्लिक करना है और अर्न पर जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे यहां पर तुम लोग आ जाओगे, यहां पर दिखाएगा गेटिंग पेड, एक्शन रिक्वायर्ड, सबमिट टैक्स इंफॉर्मेशन और नीचे यहां पर दिखाएगा कि किस अकाउंट में टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है। मेरी ये जो आईडी है दूसरे अकाउंट की है, मैंने अलग से अकाउंट बनाया हुआ था, तो मैं उस पहले वाले अकाउंट को खोल लूंगा और उसमें फिर टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट कर दूंगा। अगर तुमने पहला कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको ही डायरेक्ट कनेक्ट करना, गूगल को पता होता है कि तुमने पहले अकाउंट बनाया हुआ या नहीं बनाया हुआ, वरना एरर देने लग जाता है। अगर नहीं बनाया हुआ, ये तुम्हारा पहला अकाउंट है, तो तुम लोगों ने सिंपली कंप्लीट इन एडसेंस पर करना है और ये तुम्हारा खोल देगा। यहां पर दोस्तों जैसे ही तुम कंप्लीट इन एडसेंस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने खुल जाएगा ये नोटिफिकेशन दिखाएगा रेड कलर का, योर YouTube पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इश्यूज टू फिक्स। सही है, ये इशू वही है, टैक्स इंफॉर्मेशन को सबमिट करना होगा। तो हमने एक्शन पर क्लिक करना है, जैसे ही मैं एक्शन पर क्लिक करूंगा ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा और तुम्हें इंफॉर्मेशन, टैक्स इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए बकायदा सारे फॉर्म्स वगैरह दे देगा, वो फिल करना होगा और तुम्हारा टैक्स सबमिट हो जाएगा और तुम्हारा अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए, पैसा आने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों तुम लोग एक्शन के बटन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये खुल जाएगा जिसमें रेड कलर का नोटिफिकेशन होगा, टू मेक श्योर योर पेमेंट इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल प्लीज प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। थोड़ा सा टाइम लगाता है, मुश्किल से 10-15 मिनट में हो जाता है। तो हमने अपडेट पर क्लिक करना है, जैसे ही हम लोग अपडेट पर क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज पर हमें ले जाएगा और हमारा पूरा फॉर्म सबमिट करवाएगा हमसे। यहां पर दोस्तों पहले तो हमारे पास रेड कलर में नोटिफिकेशन होगा सबमिट अ टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, और इसके नीचे तुम लोग देख सकते हो एक बटन तुम लोगों को नजर आएगा ऐड टैक्स इन्फो। जैसे ही दोस्तों इस बटन पर तुम लोग क्लिक करोगे ये सामने से एक पॉपअप देगा, बिफोर यू स्टार्ट 15 से 20 मिनट लगेंगे, यही चीजें बता रहा है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालना, एनआईसी से जितना ज्यादा रिलेट हो सके उतना रिलेट करना और अपना अकाउंट डिटेल्स भी बड़े ध्यान से डालना। तो मैं इसको स्टार्ट फॉर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं इसके स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करूंगा ये नेक्स्ट विंडो खोल देगा और मुझे बोलेगा कि अपनी अकाउंट डिटेल्स डालो, अपना पासवर्ड डालो इस अकाउंट का जो तुम यूज कर रहे हो, जो तुम्हारा YouTube से कनेक्टेड है। तो मैं इसमें अपनी पासवर्ड डिटेल्स डाल दूंगा और यहां पर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज वहाज इकबाल खान। मेरा जो अकाउंट है पर्सनल अकाउंट वो किस टाइप का है, वो इंडिविजुअल है, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूं, कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, तो मैं इंडिविजुअल पर क्लिक कर दूंगा और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि तुम यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में रहते हो या नहीं रहते, तो मैं इसको नो कर दूंगा और फिर से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो W8 फॉर्म का है, वो भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, तो मैं इंडिविजुअल हूं तो इंडिविजुअल पर क्लिक कर दूंगा, पहले वाले पर क्लिक करूंगा और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहां पर दोस्तों फिर ये W8BEN टैक्स फॉर्म खोल देगा जिसमें मुझे अपनी डिटेल्स डालनी है। यहां पर सबसे पहले मैं अपना नाम लिख दूंगा, यहां पर जो मेरा पहले से ही जो नाम होगा वो सामने दिखाएगा। अगर सही नाम ना दिखा रहा हो तो NIC वाला अपना नाम लिख देना। यहां पर मैंने वहाज इकबाल खान लिख दिया है। इसके बाद DBA को छोड़ दो, कंट्री और रीजन में तुम लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में दोस्तों अगर चाहते हो तो अपना NIC डाल दो, NIC नंबर, वरना कोई ऐसा जरूरत नहीं होती क्योंकि देख सकते हो इसके नीचे लिखा हुआ है ऑप्शनल। NIC नंबर डालने के बाद मैं यहां पर इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट में दोस्तों अपना एड्रेस वगैरह ही मैंने सिंपली डालना है, सिर्फ एड्रेस डालते हुए अपना पोस्टल कोड बहुत ध्यान से डालना और एग्जैक्ट एड्रेस डालना, क्योंकि अगर कोई पिन वगैरह या कुछ भेजता है गूगल या कोई फॉर्म वगैरह भेजता है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजता है, टैक्स डॉक्यूमेंट वगैरह, तो तुम्हारे एग्जैक्ट एड्रेस पर आ जाए बहुत इजीली। इसलिए अपना पिन वगैरह और एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही से लिख लेना। ये करने के बाद दोस्तों मैं नीचे आ जाऊंगा, यहां पर लिखा हुआ है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ताकि दोनों एड्रेसेस सेम हो जाएं। मेलिंग एड्रेस भी मुझे सेम चाहिए और परमानेंट एड्रेस भी मेरा सेम है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और मैं नेक्स्ट कर देता हूं फिर इसको। तो दोस्तों मैंने यस पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम यूएस टैक्स ट्रीटी क्लेम कर सकते हैं, यानी हमारा 0% टैक्स लगेगा। वरना अगर तुम लोगों ने नो पर क्लिक कर दिया तो तुम्हारा 30% टैक्स लगने लग जाएगा, अलग से ये लगेगा, बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा, YouTube बहुत टैक्स काट लेगा। तो हमने यस पर क्लिक कर देना है और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। यहां पर दोस्तों मैंने ये पहले पर टिक कर देना है और मैंने इधर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी मेरी कंट्री होगी मैं यहां पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर दोस्तों स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन में मैं सर्विसेज सच एज एडसेंस पर क्लिक करता हूं और यहां पर मेरे पास आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 जो आ रहा है उस पर क्लिक करता हूं और विद होल्डिंग रेट्स में मैं यहां पर 0 कर देता हूं। मुझे 0 टैक्स लगेगा इस पर क्योंकि मैं टैक्स ट्रीटी में आता हूं, क्लेम जो होती है यूएस से। फिर यहां पर रीजन का जो आ रहा है इस पर भी मैं टिक कर दूंगा। फिर मैं मोशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयल्टीज पर आऊंगा, यहां पर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप और इसको मैं 30% कर दूंगा क्योंकि ये 30% ही है। अगर तुम लोग इस चीज के एक्सपर्ट हो तो मुझे बताओ कि ये 30% 0% कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी जो इनकम आएगी उसमें से 30% कट जाएगा, YouTube मुझसे ये 30% काट लेगा मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज की वजह से। तो तुम लोग अगर एक्सपर्ट हो, तुम लोगों में से कोई एक्सपर्ट है तो मुझे इसका बताओ कि तुम लोग ये कैसे कर सकते हो कि ये 0% हो, ये 30% ना हो। तो बेसिकली मुझे ये 0% चाहिए। अगर तुम लोगों को पता है, तुम्हें नॉलेज है इस चीज की कि किस तरह से कर सकते हैं, तो ये वाला मुझे गाइड कर दो, कमेंट्स में मुझे बता दो। जो भी कोई वीडियो वगैरह अगर तुम्हें मिलती है वो भी मुझे कमेंट्स में लिंक दे दो ताकि मैं इसको 0% कर पाऊं। अभी तो फिलहाल मेरा 30% ही आ रहा है सामने, तो मुझे 30% ही करना पड़ेगा। मेरी अगर 30,000 इनकम आती है तो उसमें से 30%
रिटर्न कट जाएगा, वो अमेरिका काट के ही भेजेगा, गूगल काट के ही भेजेगा। तो वो मुझे बचाना है, मुझे कमेंट्स में बता दो कैसे करना है। इसके बाद मैं इसको यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं एज अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ब्ला 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 ब्ला। फिर यहां पर अदर कॉपीराइट रॉयल्टी सच एज प्ले एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं ड्रॉप डाउन में आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट कर लेता हूं और विद होल्डिंग टैक्स रेट को मैं कर देता हूं 0%। इसके बाद मैं इसको फिर से यहां पर क्लिक कर देता हूं। यहां पर दोस्तों ये टैक्स ट्रीटी पूरी कंप्लीट करके मेरे सामने दिखा देगा, सारी की सारी चीजें उसमें दिखा देगा, सर्टिफिकेशन और टैक्स ट्रीटी, कंट्री, इनकम टाइप वगैरह। इसके बाद ये दिखाएगा एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस, कोई एक्टिविटी या सर्विस परफॉर्म की है यूएस में, मैंने आज तक अमेरिका की शक्ल भी नहीं देखी है, तो मैं इसको नो कर दूंगा और आई सर्टिफाई को क्लिक कर दूंगा और इसको फिर मैं यहां पर नेक्स्ट कर दूंगा। फिर दोस्तों ये टैक्स रिपोर्टिंग का बोलेगा कि टैक्स रिपोर्ट तुम्हें ईमेल पर डिजिटल चाहिए या फिर तुम्हें बकायदा पेपर वर्क में चाहिए, कागजात में चाहिए, कागज होना चाहिए। तो मैं इसको गो पेपरलेस कर दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे पेपर वेपर नहीं चाहिए। गो पेपरलेस करने के बाद मैं इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट करूंगा, यहां पर एक्सेप्ट पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, और मैं यहां से इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहां पर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाएगा कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी सबमिट हो चुकी हैं, कोई भी चेंजेस करने वो अभी इसमें देख लो, बाद में तुम्हारा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा अगर तुम कोई चेंजेस करना चाहते हो। तो मैं यहां पर इसको कंफर्म कर दूंगा दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स ब्ला 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 ब्ला, और मैं इसको फिर यहां पर नेक्स्ट कर दूंगा। फिर यहां पर टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन का आ जाएगा, इस पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं, टैक्स फॉर्म सर्टिफिकेशन को सेलेक्ट कर लूंगा और फिर मैं इसको आगे बढ़ूंगा। फिर मैं नीचे आऊंगा तो यहां पर आएगा अनचेंज स्टेटस एफिडेविट, मैं इस एफिडेविट को यहां पर टिक बॉक्स पे टिक करके सर्टिफाई कर दूंगा और ये जो डेट वगैरह, टाइम वगैरह, ईयर वगैरह जो कुछ भी है ये एज इट इज ही रहने दूंगा और फिर योर सिग्नेचर पर आ जाऊंगा। मेरे योर सिग्नेचर्स में यहां पर मैं क्लिक करूंगा, यस आई एम द पर्सन नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन साइनिंग दिस फॉर्म, यहां पर मैं इसको क्लिक करके, मेरा नाम पहले से लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ तो अपना नाम लिख लेना, मैंने लिख दिया वाज इकबाल खान, तुम लोग कुछ भी लिख लेना जो भी तुम्हारा नाम है और उसको सबमिट कर देना। 20 से 30 सेकंड्स के अंदर तुम्हें ये पॉपअप दे देगा। इस पॉपअप को देख लेना, ये मिसिंग डॉक्यूमेंट का दिखाएगा। अगर तुमने पहले से अपना एनआईसी या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाला हुआ है गूगल पर इसी अकाउंट पर, तो तुम्हारा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं डाला हुआ तो ये बोलेगा भाई कोई पासपोर्ट की या फिर एनआईसी की या ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी चीज की डॉक्यूमेंट की फोटो दो जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। तो तुम लोगों ने अपनी एनआईसी की फोटो यहां पर डाल देनी है। मैं यहां पर अपलोड पर क्लिक करके अपनी एनआईसी की फोटो डाल देता हूं। ये मैंने अपनी एनआईसी की फोटो डाल दी, अब मैं इसको सबमिट डॉक्यूमेंट कर दूंगा यहां पर। तो फिर ये नेक्स्ट पेज पर आकर मुझे दिखा देगा वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, आपकी वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है, अगर हो जाती है तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे ईमेल पर। मैं यहां पर गॉट इट पर क्लिक कर दूंगा और देख सकते हो फॉर्म W8BEN इन रिव्यू आ रहा है। May 26, 2023 को मैंने ये डाला था रिव्यू पर, और अगर सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारा फॉर्म, सारी की सारी डिटेल्स वगैरह करेक्ट हो, परफेक्ट हो, एनआईसी वगैरह से मैच होती हो, कोई मसला नहीं आ रहा हो, तो तुम्हारा ये मुश्किल से मोस्ट प्रोबेबली 24 घंटे में हो जाता है पूरा का पूरा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो एक दिन बाद, 24 घंटे बाद मेरा ये दिखा रहा है नोटिफिकेशन, योर टैक्स इन्फो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट हो चुकी है और मेरी सारी डिटेल्स यहां पर इसने एक्सेप्ट कर ली है, सारी की सारी मेरी डॉक्यूमेंटेशन इसने एक्सेप्ट कर ली है और मेरे पास एक ईमेल भी आ जाएगा, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। और फिर मैं अपने गूगल एडसेंस पर आकर यहां से यूट्यूब पर सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर ये दिखा देगा कि मेरी ऑटोमेटिक पेमेंट पेंडिंग जो थी वो मेरी इसने अप्रूव कर दी है। और फिर मैं अपने YouTube पर जाकर अर्न की सेटिंग पे जाऊं तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर ये दिखा देगा कि गेटिंग पेड सेटअप कंप्लीट, मेरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से तुम लोगों ने टैक्स इंफॉर्मेशन को सबमिट करना है। कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तुम लोगों ने कमेंट कर देना है और कमेंट का मैं लाजमी जवाब दूंगा और तुम लोगों के मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना क्योंकि जाहिर है मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारा कोई ना कोई मसला कमेंट पर लाजमी सॉल्व हो ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम लोगों को जानना है कि YouTube हर मंथ मुझे कितना देता है इतने से सब्सक्राइबर्स पर, थोड़े से सब्सक्राइबर्स पर, तो ये वाली वीडियो लाजमी देख लो। इसमें मैंने बताया एग्जैक्टली कि हर मंथ की कितनी मेरी इनकम हो जाती है YouTube के थ्रू। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसको एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। तो एंड स्क्रीन पर इसको क्लिक करके तुम लोग ये वाली वीडियो देख लो और जान लो एग्जैक्टली कि YouTube कितना देता है।